नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर ज़मीन कब्जा कानून के 5 नहीं, इस वीडियो के अंदर 10 नए नियम बताऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि डीड आखिर किसे कहा जाता है। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगी और इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ जानकारी मिलेगी। ऐसी भूमि जिस पर कब्जा नहीं करना चाहिए, या ऐसी भूमि जिस पर आपने कब्जा कर लिया है, या ऐसी भूमि जिस पर आपने कब्जा करने के बाद आपको पछतावा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर जब बुलडोज़र बाबा घूमता है तो अच्छे का दिल धड़कता है और उसे पता चलता है कि कहीं मेरी भी तो ज़मीन ऐसी ही ज़मीन के ऊपर मेरा मकान तो नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से उन 10 नियम के बारे में जानकारी करेंगे कि आपकी मकान किस भूमि के ऊपर है। अगर आपका मकान भी ऐसी ही भूमि के ऊपर है तो समझ जाइए कि आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग नए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो के नीचे अगर इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल आप वीडियो के नीचे सवाल लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, लेकिन नियम को फॉलो करने के बाद ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, वह भूमि जिसमें भूमिधर अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे, धारा 131 के किसी बात के रहते हुए और धारा 119 को प्रभावित या बाधित ना करते हुए, वो कैसी भूमि है जिस पर आपने कब्जा कर लिया है और आपको वो भूमि छोड़नी पड़ सकती है। ऐसी भूमि के अंदर जो भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे भले ही आपने उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है। नंबर 1 कौन सी भूमि है? पशुचर की भूमि। ऐसी भूमि जिस पर यानी पानी हो, जो सिंघाड़ा की फसल के बारे में काम में लाई जाती हो या दूसरी उपज पैदा करने के काम में लाई जाती हो, और ऐसी भूमि जो नदी के तल में हो यानी कि कभी कभार खेती के काम में लाई जाती हो। इस प्रकार की जो भूमि है आप उस पर कब्जा ना ही करें तो बेहतर है। नंबर 2, अस्थिर या अस्थायी खेती के ऐसे भूखंड जिन्हें राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निर्दिष्ट कर दे। इस प्रकार की जो भूमि होती है ये भी उसी कैटेगरी में आती है। और नंबर 3, ऐसी भूमि जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में यानी कि विज्ञप्ति द्वारा प्रख्यापित कर दिया हो और वह टोंगिया रीति से वन लगाने के लिए यानी अभिप्रेत या फिर विनिर्देशित है और ग्राम सभा या किसी भी स्थानिक अधिकारी की यानी कि जैसे कि बाग की भूमि और किसी सार्वजनिक कार्य के लिए यानी अर्जित अथवा अधिकृत भूमि। और ऐसी भूमि जो भूमि किस काम में आप लाते हैं इस भूमि को, तो समझ लीजिए कि इस भूमि पर आपका कब्जा नहीं रह सकता। अब विस्तार से आपको बता दूं कि किस प्रकार की ये भूमियां होती है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है तो वीडियो को आप दोबारा से रिपीट करके देख लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। नंबर 1, ऐसी भूमि जो फौजी पड़ाव के लिए यानी निश्चित भूमियाँ तय की गई हों। इस प्रकार की भूमि पर भी आप मकान या कब्जा नहीं कर सकते हैं। और रेल अथवा नहर की सीमाओं के अंदर जो भूमि आती है, किसी भी कंटोनमेंट की सीमाओं के अंदर जो भूमियाँ आती हैं वो भी इसी दायरे में आती है। और कच्ची खाद का क्षेत्र तथा खत्ता, जो जहाँ पर किसान अपने खत्ता यानी डालता है, कच्ची खाद जो है इकट्ठा करता है, और ऐसी खाद के गड्ढे यानी कि जो भूमि यानी कि सम्मिलित भूमियाँ ऐसी स्थिति में जिसका स्वामित्व स्थानिक अधिकारी में हो, इस प्रकार की भूमि होती है। और साथ ही ऐसी भूमि यूपी टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट 1919 यानी कि इसकी धारा 42 के अधीन स्वीकृत योजना के अनुसार यानी टाउन इम्प्रूवमेंट यानी कि ट्रस्ट द्वारा जो अर्जित भूमियां हैं ये भी इसी के दायरे में आती है, इस प्रकार की भूमि। और यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 8 खंड क और खंड ग में जो भूमि उल्लेखित है यानी प्रयोजन के लिए निर्मित नगर पालिका द्वारा अर्जित भूमियां हैं, इस प्रकार की जो भूमि वो भी इसी दायरे में आती है। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जितनी भी भूमि है, सब जो छोड़ी गई भूमि है, इस प्रकार की जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, ये सब उसी के दायरे में आती है। अब बात कर लेते हैं कि डीड आखिर क्या होती है और डीड में अंतर क्या होता है। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि सेल डीड क्या होती है और गिफ्ट डीड क्या होती है और रिलीफ डीड क्या होती है, विल डीड क्या होती है। तो चलिए मैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डीड किसे कहा जाता है? मान लीजिए ए पार्सन बी पार्सन को अपनी भूमि बेचता है, तो भूमि की जो शर्त यानी कि स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री का जो खर्च होता है, सब कुछ यानी कि एक दस्तावेज के अंदर लिखा जाता है और इस दस्तावेज को ही डीड कहा जाता है। डीड कितने प्रकार की होती है? सेल डीड होती है, जिसे भूमि को आप बेच रहे हैं उसे सेल डीड कहा जाता है। गिफ्ट डीड और लिफ्ट डीड और विल डीड यानी विरासत के लिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार कराना और उसे रजिस्ट्री कराना, इस प्रकार की जो डीड होती है उन्हें डीड कहा जाता है। यानी
यानी कि सीधा सी सरल भाषा में अगर आपको कहूँ तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को ही डीड कहा जाता है। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का सवाल है तो कृपया वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और मैं आपका इसी प्रकार का अगर कोई सवाल है तो उस पर वीडियो बनाने का प्रयास भी करूँगा। वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय